हमारे साथ इस समय है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी। दादा, आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर भी कल आप पेट्रोल डीजल की मांग पे जो है मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मांगे रहेंगी आप? मांग तो ये है कि इस तरीके की बेतहाशा इजाफा पेट्रोल डीजल रसोई गैस में केरोसिन में नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये आम लोगों के ऊपर काफ़ी आर्थिक बोझ बनते जा रहे हैं। ऐसे सारे बाजार में आग लग चुके हैं, हर चीज़ की जो दाम वो दाम में बढ़ोतरी हर दिन हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये आग में घी डालने की बराबर होगी कि फिर जो वृद्धि पहले ही हुआ करते थे उसमें और ज़्यादा वृद्धि कर दिया। ये आग में घी डालने का ये सरकार ने इंतजाम कर दिए हैं, इसलिए बाजार में और फिर आग लगेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इसके खिलाफत हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी ये संघर्ष सदन के अंदर सदन के बाहर चाहे जहाँ भी हो हम करेंगे। हमारे पार्टी के आला कमान ने राहुल गांधी जी ने पहले ये शंका जताई थी कि ये दाम में वृद्धि होगी, वही सही निकला। ये लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, एक बहाना है यूक्रेन वॉर की, जो बहाना बनाता है इससे बहाना ही बहाना है, क्योंकि रसिया से हमारे देश में आयात कितने होते हैं 0.3%। तो इसके चलते ये जंग की बहाना देकर आम लोगों को लूटने का कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ बहाना ही बहाना है। ये इस तरीके की बहाना बना के पहले भी आम जनता का लूटा गया और पिछले 8 सालों से हिंदुस्तान की आम जनता से 26 लाख करोड़ रुपया वसूला गया, ये सिर्फ पेट्रोल डीजल रसोई गैस में दाम की बढ़ोतरी करने के दौरान। मेरा आखिरी सवाल है, बंगाल में जो हो रहा है, आपने जो है कहा कि आप मुद्दा उठाएंगे राष्ट्रपति के साथ बीरभूम जो मैं तो कल सदन के अंदर ये मुद्दा उठाई थी। ये घिनौने कम, मतलब मान लीजिए कि इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल में आज की तृणमूल की सरकार में हो रहे हैं, जहां 8 महिला 2 बच्चे आग के हवाले करके उनको जिंदा जलाए गए थे। इस तरीके की हिंसा की घटना सारे बंगाल के आम लोगों को दिल को पीड़ा दे रहे हैं। तो ये हमारे बंगाल के ये नज़ारा सिर्फ बंगाल के नहीं सारे हिंदुस्तान में अब फैल चुके हैं। जो बंगाल में माँ माटी मानुष की सरकार कहते हैं, वो माँ माटी मानुष की नहीं, वो दस्युओं का ये मतलब ये दानवों का सरकार है। वह मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। तो बंगाल के ये हालात देखकर मैं सदन में ये बात कल उठाई, फिर मैं राष्ट्रपति जी से बात करूंगा और बंगाल में 355 जारी करने जैसा परिस्थिति बन गए हैं, ये मुझे लगता है ये मैं जरूर उनके सामने ये पेश करूंगा। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में विप नासिर हुसैन जी हमारे साथ है। सर, आपने आज नोटिस भी दिया है, प्राइस राइज के मुद्दे पे प्रदर्शन भी किया है, लेकिन जो सरकार है वो जो है उनसे आप लोग क्या मांग रखने वाले हैं? देखिए, आज हम लोग रूल 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिए हैं। मैं दिया हूँ, शक्ति सिंह गोयल जी दिए हैं, कई लोग और भी दिए हैं दूसरे पार्टी से। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो, क्योंकि हम लोगों ने पूरे देशवासियों को ये पहले ही बता दिया था। राहुल गांधी जी ने पहले ही ट्वीट किया था और बताया था कि जैसे ही ये चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे फिर ये पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाने वाले हैं। इसी तरह से उन्होंने किया। अब ये पता नहीं क्या इसका लॉजिक देंगे, लेकिन ये लगातार जो महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है, इसके खिलाफ हम लोग जो है बात उठाएंगे। आज 267 के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे बिजनेस सस्पेंड हो और बातचीत हो, इसके ऊपर चर्चा हो। तो आप लोग जो है आपकी मेजर मांग क्या रहेगी इसके अंदर? देखिए, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम करना चाहिए, खासकर गैस के दाम और डीजल के दाम तो बिल्कुल ही कम करना चाहिए। गरीब के पेट पे लात पड़ रहा है। कुकिंग गैस 1000 रुपये से ज़्यादा हो गए तो हमारे देश के माँ बहनें जो है उनके लिए क्या दिक्कतें होंगी। अब ये जो चिल्ला के कहते हैं कि घर घर हमने हर रसोई में गैस पहुँचा दी, गैस का सिलेंडर पहुँचा दिया, उसमें गैस नहीं है तो कैसा पकाएंगे? हमारे साथ जो है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के भी जो विप है मानिकम टेगोर, वो हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या कहना है? द हाइक इन फ्यूल प्राइसेस have already left a huge burden on the people. What are your major demands? No, the government is so insensitive to the pain of the people, and they had increased 50 rupees per cylinder, and cylinder LPG cylinder in ordinary poor families are going to cost 1000 rupees now. They feel that they had won in elections, 5 elections, therefore people will accept it. This is Congress party won't sit like that. Congress party will raise people's issues. Congress party will always stand with the people's pain, and therefore yesterday we had raised it in Lok Sabha. We were not allowed, therefore we walked out. Today we had
protested in a combined Congress party in Lok Sabha and Rajya Sabha has protested in Gandhi statue, and we will raise it in the parliament inside today also. How long you will take this issue? Actually, it is a reflection of the pain of the common people of the country. You people know that. Immediately after the election results, gas, petrol, diesel, kerosene, all price has been increased. Day by day it is going to be increased. Yesterday they increased, today they increased. I think tomorrow also they will do the same thing. Therefore, the only relief they are giving during the time of election only. Actually, it is a cheating to the people of the country also. People are in distress. COVID-related issues are everywhere in the country. They are in a very difficult situation. Entire price is also shooting up. Therefore, the government, a responsible government, has to give relief to the people. Instead of giving the relief to the people, they are looting the people. Actually, that is why we raised this issue in the parliament. The same way we protested outside the parliament. So how far you will be taking this, because as a political party? Definitely it is a common people issue. We will continue this thing very much. Actually, we are moving the adjournment motion in the house, both the house, Lok Sabha and Rajya Sabha. We will agitate. Our Mahila Congress, Youth Congress, everybody is in the strike. We will agitate. कल सदन में भी उठाए थे और सदन को भी स्थगित करने का वक्त आया कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था, तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल की दाम बढ़ाए, गैस की दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो केरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। उसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हाउस में भी उठाएंगे कैसा मामला? अब ऑलरेडी नोटिस दिए हैं 265 में, 267 में, तो वो नोटिस दिए हैं, तो उसके तहत हम उठाएंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव जी हमारे साथ है। मैम, आपको क्या कहना है? जो प्राइस राइज का मुद्दा है, राज्यसभा आज फिर से जन हो गई है। ये 5 प्रदेशों के चुनाव के होते ही बीजेपी ने अपना असली रूप दिखाया। जो सरकार महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई, आज वो बार बार डीजल पेट्रोल के दाम को बढ़ा रहे हैं और एलपीजी गैस का भी बढ़ाया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो नीति उनकी है वो गरीब विरोधी है और हम ऑपोजिशन में हैं, हम लड़ेंगे। और मेरा मानना है कि ये एक प्रकार का लूट है। जिस तरह से वो पैसा बना रही है थ्रू डीजल, पेट्रोल एंड एलपीजी, वो कहाँ खर्चा हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि ये पूरा जो नीति है ये देश के खिलाफ है, देशवासियों के खिलाफ है और इसके खिलाफ आवाज़ हमने उठाया है और हम उठाते रहेंगे। मैम, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया में जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल जो मार्केट्स में क्रूड का प्राइस गया उसकी वजह से ये इम्पैक्ट है। देखिए, 2 दिन पहले एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री ने जवाब दिया था कि यूक्रेन के साथ या रशिया के साथ हमारा जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बिल्कुल ही मिनिमल है, 0.2% या ऐसा कुछ है। तो फिर यही सरकार सदन के अंदर कुछ कहती है और सदन के बाहर कुछ कहती है, तो कौन सी सच्चाई है और कौन सा जुमला है वो देशवासी अच्छी तरह समझते हैं। और मेरा मानना है ये एक और झूठ है यूक्रेन और रशिया के बारे में जो वक्तव्य ये सरकार दे रही है। तो आप लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे और मांगे आपकी यही रहेंगी कि डिस्कशन हो? बिल्कुल, अगर देशवासियों पर इस तरह का वार बार बार होगा, ये हमारा कर्तव्य है कि सदन के अंदर इसको लेके चर्चा हो, क्योंकि फिर वही बात है कि ऑपोजिशन क्या कर रही है। देशवासियों को मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे ज़रूर। जी, तो ये थी सुष्मिता देव जी, टीएमसी की जो सांसद है, हमसे बात करते हुए। सुप्रभात आज तक दिल्ली।